जैन सभी साथियों को, आपके पेपर हुए 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ कितना जाएगी। कट ऑफ बहुत से लोग आपको हाई बता रहे हैं, बहुत से लोग कम बता रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा किसी की बातों पे। लेकिन मैं आपको सच्चाई दिखाने वाला हूँ। अगर आप इस भर्ती की कट ऑफ देख लेंगे और अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म बची होगी तो दौड़ना शुरू कर देंगे। अगर आपके इस हिसाब से नंबर बनने हैं, आप बिना किसी के भटकावे में, किसी के कहे में, आप अपने अनुसार अपनी क्षमता देख लेंगे, आप दौड़ना शुरू कर दें। देखो, इस मेरे पास बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों के मैसेज, मुझे खुद हंसी आती है। अब 235 वाला जनरल वाला लड़का मुझसे पूछता है कि मुझे दौड़ की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं। अब 235 उधर 180 वाला जनरल वाला लड़का भी उम्मीद लगाए कि मेरा रनिंग में नाम आ सकता है, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि पेपर सबका ख़राब हुआ है, तो कट ऑफ भी आपकी कम। तो हिसाब से अब क्या आगे कहा जाए। 235 वाला भी कन्फ्यूजन में डाल दिए, 180 वाला भी नहीं दौड़ की तैयारी करा, तो आखिर दौड़ की तैयारी कर कौन रहा है। इस हिसाब से फिर, और लड़कियों में तो हद ही हो गई। 190 वाली भी हमसे पूछते हैं कि दौड़ की तैयारी करना चाहिए कि नहीं, जनरल में मेरे नंबर हैं, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि हाई कट ऑफ जाएगी। और उधर 130 जिसके नंबर है वो भी कहता है कि मुझे दौड़ की तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता इसमें जो है बहुत से लोग रनिंग में फेल होंगे, सेकेंड मेरिट में मुझे उम्मीद है कि मेरा सेकेंड मेरिट में नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल आ जाएगा ऐसे अभ्यर्थियों को जो 190 वाले नहीं दौड़ रहे हैं, वही लोग रनिंग में फेल होंगे। यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उसके 15 दिन के अंदर आपकी दौड़ की तैयारी दौड़ शुरू हो जाएगी। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दौड़ आपकी नवंबर में प्रस्तावित है, इतना 101% मान लीजिए। नवंबर के आपके पहले दौड़ नहीं होगी। जो बताने तो कुछ भी बता रहे थे लोग, सितंबर में लास्ट आ जाएगा, लेकिन मैं अपनी पहले की बात से अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नवंबर के पहले आपकी दौड़ नहीं होगी, रिजल्ट चाहे कभी भी है। और रिजल्ट आपके 15 अक्टूबर के पहले आना भी नहीं, 15 अक्टूबर के बाद ही कभी भी आएगा। तो ये मान के चलिए दीपावली के पहले आपका रिजल्ट आ सकता है, और दीपावली के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है रनिंग का, ठीक है। इसके लिए अभी निश्चिंत रहें। और बाकी मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। उस फैक्ट तो पहले से देखो, इस भर्ती में जैसे आप दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं मैं 15 दिन में दौड़ की तैयारी शुरू कर दूंगा। तो भाई, वो 15 दिन में वो अभ्यर्थी दौड़ की तैयारी कर लेंगे जो पहले कभी लाइफ में दौड़े हैं। जो नहीं दौड़े हैं, एक बार अपने दिल पे हाथ रखिएगा और कहिएगा, अगर 15 दिन में आप दौड़ की तैयारी शुरू कर देंगे, मतलब कर सकते हैं, तो आप मत दौड़िए। अगर नहीं कर सकते तो एक बार अपनी औकात अगर जानना है दौड़ के लिए, तो एक बार ग्राउंड पे जाइएगा। तो यहाँ बोलने से और वहाँ करने में बहुत अंतर है। जो दौड़ रहा है ना, उसकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है, चल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो दौड़ को इतना हल्के में मत लेना कि मुँह का है। पढ़ाई तो है नहीं कि आप 12-12 घंटा 14-14 घंटा घर में पढ़ लेंगे और पेपर निकाल लेंगे, ये नहीं। दौड़ में आज सबसे ज़्यादा, बहुत से लोग को पेपर से ज़्यादा दौड़ टफ लगती है। तो ये सबके बस की बात नहीं। लोग पेपर तो निकाल लेते लेकिन दौड़ नहीं पाते। अब मैं जिस भर्ती की आपको बात कर रहा हूँ, उस भर्ती में कितना कम कट ऑफ गई थी, वहाँ भी लोग बता रहे थे। एक चीज़ और, इस भर्ती में मैंने देखा है बहुत से अभ्यर्थियों की हाइट कम है। उनके 235 नंबर हैं, 240 नंबर मेरे पास मैसेज। ऐसे कम से कम 8 से 10 लोग मेरे पास मैसेज किए, मेरी हाइट कम है, मेरा मेडिकल में ये चीज़ वीक है। तो जो बाहर होने वाली चीज़ है वो, इसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो हाई नंबर लिए पड़े हैं। ये हाई नंबर वाले कौन से अभ्यर्थी जो CGL की तैयारी कर रहे हैं, CPO की तैयारी कर रहे थे, इन लोग के बस का नहीं है कि फिजिकल निकाल लें, ठीक है। हाइट में वीक हैं, तो ये पेपर देने जाते हैं अपनी क्षमता को चेक करने। तो ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो फेल होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यूपी पुलिस के जेल वार्डर भर्ती, जो 2016 में इसका पहले नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि उसके बाद सरकार चेंज हो गई। 2018 में ये रीओपन हुआ, 19 से फॉर्म भरना फिर से शुरू हुआ। तो 19 में फॉर्म भरा गया और आपके 20 में जो है एग्ज़ाम आपका हुआ, 19 और 20 दिसंबर में लगभग 22 को इसकी आंसर की आ गई। और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट आपका ये मार्च में आ गया था, और उसके 10 दिन के अंदर आपकी, मतलब 6 को रिजल्ट आया, दूसरे दिन से ही DV PST चालू हो गया। और उसकी रनिंग बता रहा हूँ कितने लोग फेल हुए थे। तो आप सोच सकते हैं ना कि रिजल्ट आएगा आपका फाइनल आंसर की एक ही साथ आएगी, लगभग 1-2 दिन पहले। तो इस चीज़ का वेट ना करके फाइनल आंसर की आएगी, आप दौड़ेंगे। तो फाइनल आंसर की नहीं आएगी पहले, फाइनल आंसर की 2 दिन पहले आपके रिजल्ट की आएगी। उस चीज़ के इंतजार में ना कि फाइनल आंसर की आएगी तब मैं दूँ। आपके जो रियल नंबर बनने, आपने जिसमें ऑब्जेक्शन किया, हाँ वो गलत है, उसके आपके नंबर उतने ऐड करके दौड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इस भर्ती में भी लोग बता रहे थे कि कट ऑफ हाई जाएगी, कट ऑफ हाई जाएगी। मतलब कट ऑफ क्या, लोगों को यकीन नहीं था कि इतनी कम कट ऑफ जाएगी। जैसा कि इस भर्ती में लोग, बहुत से लोग बता दिए हाई कट ऑफ जाएगी, बहुत से लोग कम बता दिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि लोग इसी भ्रम में रहें। रिजल्ट आ गया, कट ऑफ तो आप देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ गई थी। भर्ती थी आपकी 5000 वैकेंसी में, सोच सकते हैं कितनी कम कट ऑफ गई थी। आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। यहाँ 60,244 पद हैं, तो आपकी कितनी कट ऑफ आप जाएगी आप खुद यकीन कर। इसमें आपकी जो फिजिकल कट ऑफ लगी थी,
जनरल में 187, ओबीसी में 189, एससी में 155 और एसटी में 129 नंबर पे कट ऑफ लगी थी। वहीं महिलाओं में 166 नंबर पे जनरल की, ओबीसी की 155 पे, एससी की 133 पे और एसटी की 101 पे लगी थी। ये आपके फिजिकल के लिए कट ऑफ लगी थी और फिजिकल में इतना ज़्यादा लोग फेल हुए, आप यकीन नहीं कर सकते। मेरे पास जो डाटा है उसमें देख लीजिए, ये 100 लड़कों को दौड़ाया गया, 24 तारीख मार्च का है, 35 मानी पीएससी में रनिंग हुई, तो इसमें 54 पास हैं। ये मेल की आपके लिस्ट है, ना कि फीमेल की, और फीमेल में इससे ज़्यादा भी फेल हुए। फीमेल में लगभग 5 गुना लोग को बुलाया गया था, ठीक है। तो 54 लोग पास हुए, 46 लोग फेल हुए, लगभग 50% लोग फेल हुए। ये जो दौड़ के लिए समय भी दिया गया था आपके, अब इसी चक्कर में जो है आप इसी भर्ती में भी यही हाल होने वाला है। अगर मुझे लग रहा है 100 को दौड़ाएंगे तो उसमें से 101% फेल होने वाले हैं, क्योंकि वो लोग कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे करते करते देखा जाए तो इनकी फाइनल जब कट ऑफ आई तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। तो लड़कों के लिए फाइनल कट ऑफ लगी थी जनरल में 191 पे, ओबीसी में 184 पे, एससी में 154 पे और एसटी में 130 में। महिलाओं के लिए कट ऑफ हालांकि बढ़ी क्योंकि उनको 5 गुना तक लगभग बुलाया गया था। तो 173 महिलाओं की लगी थी जनरल में, ओबीसी में 165 लगी थी और एससी में 139 लगी थी और एसटी में 102 लगी थी। ये आपकी कट ऑफ लगी थी। बाकी अगर नहीं दौड़ रहे हैं तो ना दौड़िए भाई, मेरा काम था आपको बता देना। बाकी जो लोग जैसे दौड़ की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल की तैयारी अपना करने में दिक्कत आ रही है, तो आप नज़दीकी अपने फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लखनऊ में है तो आरएसआर एकेडमी अभी जो लखनऊ में नई ओपन हुई है, उसमें क्या है कि वो आर्मी के रिटायर्ड द्वारा जो है आपको फिजिकल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस पर सबसे बढ़िया बात है कि इसमें जो फिजिकल मतलब आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनके घर फैमिली फाइनेंस में सुविधा कम है, मतलब कि पैसों की कमी है, उन लोगों को विशेष सुविधा दी जाएगी। तो लोग जाके इस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं लखनऊ में, आरएसआर एकेडमी। भूतपूर्व सैनिक जो आर्मी के रिटायर्ड हैं उन्हीं के द्वारा आपको प्रशिक्षण दिया है फिजिकल तैयारी, सही गाइडेंस में आपको कितना दौड़ना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अनुभव होता है। अगर मैं भी जैसे ट्रेनिंग में जाता हूँ, ट्रेनिंग में मेरी हैबिट नहीं होती है कितना दौड़ सकता हूँ। ट्रेनिंग में मुझे स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर सुबह दौड़ा जाता है, शाम को 3 से किलोमीटर, डेली मुझे 8 से 10 किलोमीटर रनिंग हो जाती थी ट्रेनिंग में। तो इसी हिसाब से इनको हैबिट रहती कितना आपको दौड़ाना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए। तो इनके पास पूरा अनुभव है, जिसके लग रहा है कि मेरा नाम आ जाएगा वो दौड़ना शुरू करके। बाकी कट ऑफ की बात करें तो यही जो जेल बॉर्डर की भर्ती की कट ऑफ है, यही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यही कट ऑफ मान के अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दे। जिसके इस कट ऑफ के दायरे में नंबर है वो भाई दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि दौड़ इतना आसान अगर आप समझेंगे तो फिर बहुत पीछे चले जाएंगे। क्योंकि दौड़ को हल्के मत लेना, दौड़ के लिए कम से कम 2 महीना चाहिए भाई। जो बिगिनर से तैयारी कर रहा है, जो शुरुआत में करो, जो हवाई फायर मारते हैं कि मैं 15 दिन में तैयार कर दूंगा, तो ये पहले लाइफ में कभी दौड़े हैं तब करूँगा। ऐसे कहने को तो मैं भी 15-20 दिन में अगर खूब अपनी ताकत लगा दूंगा तो 15-20 दिन में मैं 25 किलोमीटर दौड़ दूँगा। लेकिन अभी अगर मैं दौड़ने जाऊँगा तो मुझे 28 मिनट लगभग लग जाएगा दौड़ने में, क्योंकि मुझे भी चाहिए कम से कम 15 से 20 दिन प्रैक्टिस के लिए। तो इतना आसान नहीं है दौड़ के लिए। केवल मुंह से बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। पढ़ाई तो है नहीं कि आप बोल दिए तो आप लगातार कंटिन्यू लगे आप कर देंगे, लेकिन नहीं, ये फिजिकल है भाई। फिजिकल को फिजिकल के तरीके से दौड़िए। और बाकी जिसके हिसाब से जेल वार्डर की भर्ती की कट ऑफ से लगभग नंबर हैं वो भाई दौड़ना शुरू करिए, चाहे मेल हो फीमेल हो। बाकी कट ऑफ आपकी असली क्या है कि बाकी जिसको आप विश्वास कर रहे हैं, जिस पे बातों पे करना है करिए, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना, आपको समझा दिए। बाकी आपको जो करना है करिए। बाकी आपके अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब दूँगा।